हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ड्रोसोफिला में डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले जो ड्रोसोफिला है उसमें जब भी डिवीज़न होगा, क्लीवेज होगा, तो उसमें मेम्ब्रेन कंपार्टमेंटलाइज नहीं होंगे। मेम्ब्रेन डोंट कंपार्टमेंटलाइज न्यूक्लियाई अंटिल 13 डिवीज़न। स्टार्टिंग में 13 डिवीज़न होता रहेगा और तब तक 13 डिवीज़न होने तक कंपार्टमेंटलाइज नहीं होगा। इसका मतलब है कि सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं होगा। शेयर कॉमन साइटोप्लाज्म। सिंसीटल स्पेसिफिकेशन। सिंसीटल स्पेसिफिकेशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि इस टाइप के स्पेसिफिकेशन में न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, साइटोप्लाज्म का नहीं होता। बाद में डिवीज़न होगा साइटोप्लाज्म का। अब इसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस आर स्पेसिफाइड बाय इंटरैक्शन बिटवीन एग एंड इट्स सराउंडिंग फॉलिकल बिफोर फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जब होगा तो oocyte squeeze कैल्शियम चैम्बर ओपन, चैनल ओपन, कैल्शियम चैनल ओपन, न्यूक्लियस रिज्यूम मियोसिस। अब जैसे कि पता है कि एग मियोसिस अरेस्ट होके रहता है, सेकेंड मियोसिस। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, इसका मतलब जैसे स्पर्म की एंट्री होती है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। कैल्शियम का इन्फ्लक्स होने की वजह से न्यूक्लियस दोबारा से मियोसिस रिज्यूम करेगा। अब इसमें साइटोप्लाज्म एमआरएनए ट्रांसलेट हो जाएंगे और माइक्रोपाइल, जहाँ से स्पर्म एंटर हो रहा है उसको माइक्रोपाइल बोल रहे हैं। अब वो कोरियन एरिया में होता है। एट फ्यूचर डॉर्सल साइड, जहाँ से स्पर्म की एंट्री हो रही है कोरियन साइड में, वो माइक्रोपाइल कहलाएगा और वहीं से आगे जाके डॉर्सल साइड का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि जहाँ से स्पर्म की एंट्री होगी वो साइड डॉर्सल साइड बन जाएगा। स्पर्म एंड एग मेम्ब्रेन डोंट फ्यूज। स्पर्म और एग की मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज नहीं होते। क्लीवेज की बात करें तो इसमें सुपरफिशियल क्लीवेज होता है। 256 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, 8 डिवीज़न होगा, कोई भी जी फेज़ नहीं होगा, सिर्फ एस और एम फेज़ होगा। मतलब ग्रोथ नहीं होता है, सिर्फ डिवीज़न होता है। नाइन्थ क्लीवेज होगा, इसमें 5 न्यूक्लियाई होंगे सरफेस पे और सरफेस ऑफ एंटीरियर और इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। अब जब 9th क्लीवेज होता है तब जाके मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। इससे पहले तो 256 न्यूक्लियाई थे 8वें डिवीज़न तक। जैसे 9वां डिवीज़न होगा तो उसमें सिर्फ 5 न्यूक्लियाई सरफेस पे बचेंगे और वो सारे मेम्ब्रेन बनाएंगे। जनरेट पोल सेल्स। अब ये जो मेम्ब्रेन से इनक्लोज हो गए इनको पोल सेल्स बोलेंगे और ये गैमेट का फॉर्मेशन कराएंगे। अब 10th डिवीज़न पे एम्ब्रियो कॉल्ड सिंसीटियल ब्लास्टोडर्म। अब इस एम्ब्रियो को हम बोलेंगे सिंसीटियल ब्लास्टोडर्म। न्यूक्लियाई रिच पेरीफेरी, जो सारे न्यूक्लियाई हैं वो पेरीफेरी की तरफ चले जाएंगे। ईच न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल एंड एक्टिन। न्यूक्लियाई प्लस साइटोप्लाज्म, इसको बोलेंगे एनर्जिड। टेंथ डिवीज़न पे क्या हुआ, 10th डिवीज़न के एम्ब्रियो को सिंसीटियल ब्लास्टोडर्म बोलेंगे और इसमें न्यूक्लियाई पेरीफेरी की तरफ पहुंच जाएगा। अब अपनी पेरीफेरी की तरफ न्यूक्लियाई ढेर सारे प्रेजेंट होंगे और ईच न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल एंड एक्टिन। सारे ही न्यूक्लियाई एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल से सराउंड हो जाएंगे। और जब न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म, मतलब कि जब भी उसमें मेम्ब्रेन बन जाएगा तो उसको बोलने लगेंगे एनर्जिड। 13th डिवीज़न पे क्या होगा, ईच एनर्जिड इंटू सिंगल सेल। हर एक एनर्जिड सिंगल सेल बना लेगा। इसमें सेलुलर, इसको अब बोलेंगे सेलुलर ब्लास्टोडर्म। अब माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे मेम्ब्रेन का मूवमेंट होगा, न्यूक्लियर इलोंगेट होगा, एक्टिन का पॉलीमराइजेशन होगा, इनवेजिनेशन ऑफ सेल्स बिटवीन न्यूक्लियाई, फरो कनाल बना लेंगे। अब मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन, मैटरनल इफेक्ट जीन इन्वॉल्व होता है मिड ब्लास्टुला के ट्रांजिशन में। प्रोडक्ट ऑफ मदर जीन नॉट एम्ब्रियो, जो मदर है उसके जीन का प्रोडक्ट होता है मैटरनल इफेक्ट जीन। जाइगोट जीन ट्रांसक्रिप्ट एट साइकिल 11। सेगमेंटेशन एंड एंटीरियर पोस्टीरियर फॉर्मेशन। oogoनियम डिवाइड 4 टाइम्स। oogoनियम 4 बार डिवाइड हुआ। इनकम्प्लीट साइटोकाइनेसिस हुई और 16 सेल्स बन गए, सराउंडेड बाय सोमैटिक फॉलिकल्स नोन एज एग चैम्बर्स।
15 मेटाबॉलिकली एक्टिव नर्व सेल्स, जो 15 मेटाबॉलिकली एक्टिव नर्व सेल्स होंगी इसमें। हियरार्की ऑफ जीन्स इनिशिएटेड बाय मैटरनल इफेक्ट, ये सारे जो जीन्स हैं आप जो भी आपस में एक्टिवेट हो रहे हैं ये मैटरनल इफेक्ट की वजह से इनिशिएट हो रहे हैं। मैटरनल इफेक्ट में आता है mRNA जो एक मॉर्फोजेन बनाएगा। इसकी बात करें गैप जीन की, गैप जीन क्या है, म्यूटेट, अगर गैप जीन में म्यूटेशन होगा तो कॉज गैप इन सेगमेंटेशन पैटर्न, जैसे कि ड्रोसोफिला में जो सेगमेंटेशन होता है उसमें गैप आएगा। गैप जीन रेगुलेट पेयर रूल जीन, पेयर रूल जीन स्ट्रिप्ड पैटर्न ऑफ 7 जो ऐसे ड्रोसोफिला होता है इसके जो पैटर्न होते हैं इसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल पेयर रूल जीन, और जीन ही गैप जीन इसको रेगुलेट करता है। स्ट्रिप्ड पैटर्न ऑफ 7 ट्रांसवर्स बैंड परपेंडिकुलर टू एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियर और पोस्टीरियर इसके परपेंडिकुलर है। एक्टिवेट अ पेयर रूल जीन क्या एक्टिवेट करेगा, ये सेगमेंट पोलैरिटी जीन एक्टिवेट करेगा। ये डिवाइड करेगा एम्ब्रियो को 14 सेगमेंट वाइड यूनिट में। अब ये इस्टेब्लिश करेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ एम्ब्रियो। अब इस पूरे इतने पार्ट पे PYQ आया हुआ है कि हमें हायरार्की बताना है। तो हायरार्की में सबसे पहले आएगा मैटरनल इफेक्ट, फिर गैप जीन के बाद पेयर रूल के बाद सेगमेंट पोलैरिटी जीन। तो इस सीक्वेंस को याद करना है, इसको लिख के याद करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, मैटरनल इफेक्ट जीन, मैटरनल इफेक्ट, ये गैप जीन रेगुलेट करता है पेयर रूल जीन, पेयर रूल रेगुलेट करेगा सेगमेंट पोलैरिटी जीन।